देखिए आज जो है क्लास 10th का जो कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये एनसीईआरटी गणित का है। एनसीईआरटी गणित में जो कक्षा 10वीं का है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 में कह क्या रहा है। कह रहा है, देख ली, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या पूछ रहा है, पूर्णांक का वर्ग, ताकि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए इसमें क्या करूँगी, सबसे फर्स्ट में यहाँ पर क्या लिखे हल में, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए इसका b मानेंगे, b बराबर, यहाँ पर देखिए b का आंसर क्या होता है, b का आंसर क्या होता है, जैसे यहाँ पर अभी पूछ रहा 3m+1, 3m पूछ रहा है, तो यानी b का m ये 3 हो जाएगा, b का m क्या हो जाएगा 3, b का m 3। अगर यहाँ पे पूछेगा 6m तो b का आंसर 6 हो जाएगा। अगर 5m पूछ रहा है तो b का आंसर 5 हो जाएगा। इस प्रकार से अब देखिए इसमें क्या होता है r, यानी शेषफल, a जो है b आ गया, अब q क्या होता है भागफल, और r होता है शेषफल। तो शेषफल देखिए r होता है, इसमें r भी मानेंगे, क्या r कहाँ से लेंगे 0। यहाँ पर देखिए क्या रहा है 3m+1, लास्ट में क्या 1, तो 1 तक ही लेंगे, 0 और 1 r का आंसर। तो देखिए यूक्लिड विभाजन से इसको सॉल्व करना है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कहता है, तो प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों सेम ही हुआ, दोनों लगभग एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, इसलिए दोनों का क्या होता, दोनों वही चीज़ सॉल्व करना होता, लेकिन दोनों है अलग अलग चीज़। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अलग हुआ और ये एल्गोरिथम अलग हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे क्या बिल्कुल करीब हैं, बिल्कुल क्या है करीब है, इसलिए दोनों का वही, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, जो a बराबर BQ+R क्या हो जाएगा, a बराबर BQ लिखा हो, तो b का देखिए आंसर पहले दिया हुआ, b का आंसर कितना है ये 3, तो b के स्थान पर 3 लिखे, q है तो q देंगे, प्लस r है तो r। अब देखिए क्या होगा, a बराबर 3q+r, तो r का आंसर यहाँ देंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे इस प्रकार से, जब r बराबर 0, जब r बराबर 0 रखने पर, तो r का आंसर अब यहाँ पर क्या देंगे 0 दे देंगे, r का आंसर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q, अब 3q में +0 करेंगे तो आंसर क्या होगा 3q ही। तो यहाँ पे कह रहा दोनों ओर वर्ग करने पर, देखिए कह रहा है क्या वर्ग, तो वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ, इस तरफ भी वर्ग और इस तरफ भी वर्ग, तो वर्ग का मतलब हुआ इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो a का स्क्वायर ये आ गया। अब 3q स्क्वायर है तो इसका मतलब होगा ये 9q का स्क्वायर। अब देखिए 1q बराबर, ये देखिए पूछता है कौन चीज, हमको 3m में पूछ रहा है, जो पूछता है इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना, जो ये आंसर आ गया इससे हमको कोनो मतलब नहीं, मात्र यहाँ पर पहले चेक करें पूछता क्या है, देखिए m के रूप में कितना, तो 3m पूछता है, जितना m पूछ रहा है वो हम कॉमन आराम से ले लेंगे। तो देखिए इसमें हम कॉमन लेते हैं, 9 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 × 3q² दे सकते हैं ऐसा। अब इसमें देखिए क्या है 3m जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर बराबर ये 3 जो है 3, अब m के रूप में पूछता है तो हम m यहाँ पर दे सकते हैं, क्या 3m, जहाँ m बराबर, जहाँ m का आंसर क्या हो जाएगा, ये पूरा इतना m का आंसर हो जाए, जहाँ m
बराबर 3q², जहाँ m बराबर 3q² लिख सकते हैं, या यहाँ पर भी हम छोड़ सकते हैं। तो अब देखिए आगे फिर क्या है, r का आंसर यहाँ पर क्या रखे 0। अब फिर यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 1 रखने पर, लिखेंगे जब r बराबर 1 रखने पर। तो फिर देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर bq प्लस r, a बराबर b का आंसर देखिए वहाँ 3 है, q है तो q प्लस r, कि a बराबर 3q प्लस r का आंसर देखिए यहाँ पर अब क्या है 1, r का आंसर कितना है 1, तो 1 रखेंगे। अब क्या करना है, ये दोनों तरफ इसमें स्क्वायर, क्योंकि वर्ग कह रहा पहले ही, वर्ग करने के लिए स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा इधर भी स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1, इधर भी स्क्वायर। तो ये समझिए अब आ चुका क्या, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसा। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसमें क्या होता है, इसका जो है फर्स्ट का ये 3q के सामने में a हो जाएगा, क्या हो जाएगी a, समझिए इसको क्या हम मानेंगे a मान लेंगे, 3q को हम a मानेंगे, और इधर जो 1 है इसको हम b मान लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखिए इस तरफ को, सॉरी q नहीं होगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा a² बराबर, अब देखिए यहाँ पर फार्मूला में क्या है a², a का आंसर कितना लेंगे 9, ये 3q क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस। अब देखिए b लिखा हुआ, तो b कितना है 1, इधर जो है b 1, इसका स्क्वायर प्लस, अब देखिए फिर है 2, क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, a है तो a कितना है 3q, फिर मल्टीप्लाई b है तो 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाए ये 3q पर स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 9q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये तीनों को 2 तिया 6, 6 को एक बार पढ़ेंगे 6, q है तो q। अब क्या करेंगे इसमें अंक को, ये दोनों वर्ड है, वर्ड को एक साथ रखें, अंक को उस साइड में करके छोड़ देंगे, अंक को क्या करेंगे सबसे लास्ट में करके छोड़ेंगे। देखिए सबसे लास्ट में करके हम छोड़ देते हैं, a बराबर हो गया 9, a बराबर हो गया 9q का स्क्वायर प्लस ये 6q प्लस 1। अब क्या करेंगे इसमें कॉमन अब ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन, कॉमन क्यों लेंगे क्योंकि यहाँ पर पूछता है 3, तो 3 हम कॉमन हमको लेना पड़ेगा, 3 कॉमन ले लिए। तो चाहेंगे तो यहाँ पर q भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि इसमें भी q है इसमें भी q है, तो q कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो देखिए चलेगा ऐसे भी। अब देखिए यहाँ पर क्या है अंदर में बचा हुआ 3q का स्क्वायर प्लस ये 6 में 3 बाहर है तो अंदर क्या बचा 2q। अब ये जो है प्लस इसको बाहर ही रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछता है m के रूप में, तो जो बाहर में दोनों है इसको m की स्थिति में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा a² बराबर ये 3m और ये बाहर में क्या है प्लस 1। तो देखिए शायद यही पूछता है, जहाँ m बराबर ये क्या हो जाएगा, ये पूरा समझिए m का ये अगर आंसर है, ये पूरा अगर m माने तो जहाँ m बराबर 3q² प्लस 3q² प्लस 2q होता है, 2q होगा। तो इसमें जो पूछता है m के लिए 3m या 3m प्लस 1, तो देखिए m के लिए 3m प्लस 1, तो यहाँ पर पहला क्या था 3, तो लिखेंगे 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है, बस यही तो पूछता है m के लिए। तो m है यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, इस प्रकार से, क्योंकि ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक कॉमन हो जाएगा, ये 1 नहीं होगा, ये कॉमन यहाँ तक हो जाएगा पूरा, ये कॉमन ये 3 के 3, तो वही ये तीनों क्या होगा m का ही आंसर हुआ। तो जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 2q, तो इस प्रकार से ये सॉल्व हुआ, देख लीजिए। तो चलिए थैंक यू।